उसकी पूरी जिंदगी थी, वो तेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, खुद से ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि तेरी उसकी लाइफ में एक लाइट बन के आई थी। हमेशा तेने उसका साथ दिया एंड वो चाहता था कि वो तेरे को ना खोए, लेकिन अब चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा बुरी होती जा रही थी। लोग इमेजिनेशन में भी अकेले नहीं रह सकते, लोगों को ज़रूरत होती है किसी ना किसी की, एंड ते उसकी लाइफ में वही थी। वो सिर्फ ते को चाहता नहीं था, उसे ते की बहुत ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा। ये लड़का इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाला। इसने तो तेरा 100 मिलियन का डॉलर भी रिजेक्ट कर दिया। ली, तू तो मेरा चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है ना, जो मेरी बस एक बार ही मदद करने को कह रहा हूँ। मैंने हमेशा तेरी मदद करी है ना, बस एक बार कर दे मेरी। ये बोलते हुए मिस्टर किम अपनी पॉकेट से नाइफ निकालते हैं एंड उसको लेके मिस्टर ली की तरफ बढ़ते हैं। किम, किम तो पागल हो गया है क्या? क्या कर रहा है? किम, किम क्या कर रहा है? दूर रह तू मेरे से। अरे ली, एक लास्ट बार ही मांग रहा हूँ बस हेल्प। तूने हमेशा मेरी हेल्प करी है ना, सिर्फ एक आखिरी बार हेल्प कर दे। आई स्वेयर दोबारा कभी नहीं मांगूंगा। ये कहते हुए मिस्टर किम मिस्टर ली को उनके आर्म से पकड़ लेते हैं एंड उनकी चेस्ट पर स्टैप करते हैं, और जब तक उनको मारते हैं जब तक कि वो डेड नहीं हो जाते। देन उनके मरने के बाद फाइनली अब होगा मेरा प्लान कामयाब। क्योंकि मिस्टर किम और मिस्टर ली सेम ही होते हैं, लाइक एक ही एज के होते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं, तो वो बहुत सिमिलर लगते थे। देन मिस्टर किम मिस्टर ली के कपड़े और अपने कपड़े एक दूसरे से चेंज कर देते हैं, उनकी बॉडी को वो अपने कपड़े पहना देते हैं एंड खुद उनके कपड़े पहन लेते हैं। उसके बाद में वो मिस्टर ली की बॉडी को वहीं पर बर्न कर देते हैं, जला देते हैं। मेरी सॉरी मैम, लेकिन तुमने अपनी फ्रेंडशिप पूरी निभाई। आखिर दम तक तो मेरे साथ था। जब वो बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी होती है, पहचान में भी नहीं आ रहे होते हैं, तब मिस्टर किम अपनी एक प्रेशियस सी चीज उस बॉडी के ऊपर डाल देते हैं और वहां से चले जाते हैं। तेंग अपने घर पे बैठी हुई होती है एंड बुक रीड कर रही होती है, तभी उसका फोन रिंग करता है। वो देखती है तो वो एक अननोन नंबर होता है, तो वो पिकअप करती है। हेलो मिस किम तेओंग। जी हाँ, किम तेंग, आप कौन? हेलो मिस किम, हम सियोल पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं। पुलिस? क्या हुआ? मैम एक्चुअली हमें मेन कॉर्पोरेशन से एक बॉडी मिली है, बट उस बॉडी के पास सिर्फ एक फ़ोन पड़ा हुआ था जिसमें आपका नंबर था, तो हमने आपको डायल किया है। क्या आप प्लीज़ पुलिस स्टेशन आकर आइडेंटिफाई कर पाएंगी कि ये किसकी बॉडी है? देखा जैसे पूरा वर्ड स्टॉप हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा कि एकदम से क्या हुआ, ये अननोन कॉल बॉडी, बट वो अपने को संभालती है एंड पुलिस स्टेशन की तरफ भागती है। वहाँ वो जाती है और जब वो जाती है तो उसके माइंड में सिर्फ और सिर्फ जंगकुक ही जंगकुक घूम रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद कुछ जंगकुक को ना हो गया हो। बट स्टिल वो वहाँ पर पहुँचती है, और जब वो वहाँ पहुँचती है तो पूरी जली की महक आ रही होती है, स्किन के जलने की, और उससे उसे बड़ा नॉशियस फील हो रहा होता है। वो बहुत बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। फिर बहुत शेकिंग हैंड के साथ उस वाइट शीट को हटाती है जो उस बॉडी के ऊपर ढके हुए होता है, और वो जैसे ही उसको देखती है सो no, dad, no, ये मेरे डैड नहीं हो सकते। किसने किया? डैड, no. बॉडी पूरी जल चुकी होती है, सो ते फेस से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, बट वो कपड़े और वो बैच जिस पर सीईओ मिस्टर किम लिखा हुआ था, उससे वो पहचान जाती कि उसके डैड है। थी बहुत रोती है और बहुत चिल्लाती है, एंड पुलिस वाले भी फाइनली समझ जाते हैं कि मिस्टर किम की बॉडी है, क्योंकि वो उनका बैच और उनके कपड़े से तेने उनको रिकॉग्नाइज कर लिया था। मिस किम प्लीज काम डाउन। नो ये मेरे डैड नहीं हो सकते, मेरे डैड, नो प्लीज आप दोनों, ये मेरे डैड नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना, प्लीज वो ये नहीं है, ये कोई और है, ये मेरे डैड नहीं है। ती बहुत चिल्लाती है, बहुत रोती है, उसे कॉप्स से शांत करवाने की कोशिश करते हैं, बट कोई फायदा नहीं होता है। बहुत रोती है, वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होती कि ये उसके डैड की बॉडी है, उनकी डेथ हो चुकी है। थोड़ी देर में ती थोड़ी सी शांत होती है और वहाँ बिल्कुल स्टिल बैठी हुई होती है। तब सर, हमको बॉडी के पास से कुछ मिला है। ती जैसे उस चीज को देखती है वो बिल्कुल फ्रोज हो जाती है। ऑलमोस्ट 3 AM हो रहा होता है एंड जेके सो रहा होता है, तभी उसके डोर पर कोई बहुत तेज बैंग करता है एंड उसकी बेल बहुत ज्यादा बजती है, तो वो एकदम से उठ जाता है। क्या आधी रात में कौन आ गया है? देखता हूँ।
चीकी जैसे गेट खोलता है तो ते सामने खड़ी हुई होती है। वो बिल्कुल कोल्ड एक्सप्रेशन से उसे देख रही होती है, बिल्कुल चुप होती है। पता चल रहा होता है कि वो कितना रोई होती है, क्योंकि उसके चेहरे पर पूरे आंसुओं के निशान हो रहे होते हैं। तीतम क्या कर रही है रात में यहाँ पे? क्या हाल बना रखा है अपना? तेओंग ते कुछ नहीं बोलती और सडनली उसके पीछे से कुछ पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और चेकी की तरफ सीधे गन पॉइंट कर देते हैं। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर जियोन। तेओंग ये सब क्या है? होश में आओ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मिस्टर जियोन, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा। हम आपको अंडर अरेस्ट करते हैं क्योंकि आपने मिस्टर किम का मर्डर किया है। क्या? किम का मर्डर? मैं क्यों मारूंगा मिस्टर किम को? ठीक है, बहुत ज्यादा शॉक होता है, उसे पता ही नहीं कि क्या हो गया एकदम से। एंड वो ते को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन ते अपना हाथ हटा लेती है और उसे पुश करती है। मुझे मत छुओ तुम जंगकुक, तुम खूनी हो, बहुत बड़ी मॉन्स्टर हो तुम। मैं तुमसे कितना प्यार किया था, कितना ट्रस्ट किया था तुम पे, लेकिन तुमने क्या किया? सिर्फ इसलिए कि मेरे डैड शादी के लिए नहीं माने थे, तुमने उनकी जान ले ली। तुमने मेरे डैड को मुझसे छीन लिया। बहुत बड़े मॉन्स्टर हो तुम क्या कह रही हो? ये तुम ये क्या कह रही हो बेबी? मेरी सुनो, मैंने कहा ना मुझे हाथ नहीं लगाओ, मुझसे दूर रहो प्लीज। तुम बहुत बुरे हो, तुम खूनी हो जंगकुक। कभी कभी मेरे सामने वापस मत आना। चले जाओ यहाँ से, जिसे ले जाइए। सीने मेरे डैड का खून किया है। तुम क्या कर रही हो? मुझ पे विश्वास करो बेबी, मैंने नहीं किया। तुम्हारे फादर मेरे पास आए थे शाम में। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो हम दोनों को अलग करके रहेंगे, वो सिर्फ हमारे साथ खेल रहे हैं। तुम मेरी बात का विश्वास करो। मैंने अपने फादर को खोया है जंगकुक। मैं अभी उनकी बॉडी लेके आ रही हूँ। पूरी बेरहमी से जलाया है तुमने उनको। बहुत बुरे हो तुम जंगकुक। मैंने नहीं सोचा था कि मैंने क्रिमिनल से प्यार किया है, और अभी भी तुम ये कह रहे हो कि वो हमारे साथ खेल रहे हैं। मैंने उनकी बॉडी देखी है, उनको डेड देखा है। बहुत बुरे हो तुम, एक क्रिमिनल हो, एक खूनी हो। ये देखो, ये तुम्हारा है ना, तुम्हारा ही है ना? और क्या एक्सप्लेन करना चाहोगे? कर सकते हो इसको एक्सप्लेन? कैसे आया ये मेरी फादर की बॉडी के पास? कैसे? जंगकुक उसको देखता है, वो उसकी कॉलेज का आईडी कार्ड होता है। वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। बेबी प्लीज मुझ पे विश्वास करो, मैंने नहीं किया ही कुछ भी, प्लीज। जंगकुक रोता है, गिड़गिड़ाता है टे के सामने, बट टे उस पर ट्रस्ट करने को रेडी नहीं होती है। एंड पुलिस जंगकुक को हथकड़ी लगा देती है और उसे खींचकर लेके जाने लगती है। वो लास्टली उसकी तरफ देखता है, बहुत रोता है एक बार कि वो सुन ले उसकी, बट टे दूसरी तरफ अपना मुंह घुमा देती है। एंड तब चेके जाने देता है। चेके कोई स्ट्रगल नहीं करता है और कुछ नहीं बोलता है। वो पुलिस को अपने को ट्रैक करने देता है। एंड उसकी आंखों में सिर्फ एक धोखा था कि तेने उस पर विश्वास नहीं किया था प्यार करने के बाद भी। एंड तभी वो देखता है कि थोड़ा सा दूर मिस्टर किम वहाँ पे छुपे हुए खड़े होते हैं। मिस्टर किम उसकी तरफ स्मोक करते हुए देख रहे होते हैं जंगकुक की तरफ, और जंगकुक उनको कोल्ड आइज से देख रहा होता है। उसको ये हर्ट नहीं कर रहा था कि मिस्टर किम ने ये सब किया, बट उसको हर्ट ये कर रहा था कि उसकी ओन लवर ने, उसके प्यार ने उस पर ट्रस्ट नहीं करा बिल्कुल भी। एंड वो उसको ले जाते हैं। ऑन द अदर साइड ते अपनी बिल्कुल नीज पर आ जाती है, बहुत रो रही होती है, क्योंकि एट द सेम टाइम उसने अपने फादर को भी खो दिया और अपने बॉयफ्रेंड को, अपने प्यार को भी खो दिया। वाइल ते के पास दो ऑफिसर्स खड़े हुए होते हैं। सर हम चलते हैं यहाँ से अब। सर क्या सोच रहे हैं आप? हाँ क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला क्यों रहे हो तुम? सर मैं आपको इतनी देर से बुला रहा हूँ लेकिन आप सुन ही नहीं रहे हैं। आपको कुछ बॉदर कर रहा है क्या? कुछ सोच रहे हैं? हाँ एक्चुअली कुछ सस्पिशियस है इस जॉन जंगकुक के बारे में, पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। माना कि लोग कहते हैं कि क्रिमिनल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर कर देता है, लेकिन उस बॉडी के पास अपना आई कार्ड छोड़ के आ जाना जिसमें उसकी फोटो भी हो, इतनी सिली मिस्टेक तो कोई नहीं कर सकता। कोई वॉलेट या कोई एक्सेसरी होती तो भी बात अलग थी, लेकिन वो आई कार्ड जिस पर उसकी फोटो भी थी, ऐसा नहीं लगता कि वो खुद चाह रहा था कि हम उसे आके अरेस्ट कर लें इस प्रूफ के साथ? ऐसा नहीं लगता इस चीज से कि वो हमें खुद इनवाइट कर रहा था कि आओ और मुझे अरेस्ट कर लो, मैंने ही खून किया है? या फिर कोई और है इस सब के पीछे जो इस मासूम से लड़के को फंसाने की कोशिश कर रहा है और फंसा रहा है पूरा? क्योंकि आई कार्ड, पहली बात तो अगर कोई खून करने जा रहा है तो वो क्यों अपना कॉलेज का आई कार्ड लेके जाएगा? ये कोई छोटी सी चीज तो है नहीं। और एक बार सपोज कर लो कि वो ले भी गया गलती से,
तो कोई इतनी सी चीज नहीं है कि वो वहां गिरा देगा और उसे पता भी नहीं चलने का है। बहुत बड़ा ही कार्ड है ये। तो कुछ सस्पिशियस है इस चीज के पीछे। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सब जंगकुक ने किया है। टेवी वहीं बैठी होती है लेकिन वो तो ऑलरेडी इतनी ब्रोकन होती है कि वो ये सब सुन ही नहीं रही होती है। आफ्टर दैट वो हवलदार एंड वो ऑफिसर वो जंगकुक की वैन की तरफ जाने लगते हैं। सर आप शायद सही कह रहे हो, मैंने तो इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया। देखते हैं इसकी कोर्ट में हियरिंग के बाद क्या होता है। कानून अंधा होता है, तुम्हें पता है ना। ये कह के वो लोग जंगकुक की वैन की तरफ चले जाते हैं और उसको ले जाते हैं कोर्ट की तरफ। सो या कुछ दिनों में जंगकुक का केस कोर्ट की तरफ जाता है एंड उसके लिए एक लॉयर भी हायर किया गया होता है। बट ऑब्वियसली वो भी एक ट्रिक होती है क्योंकि सारे सबूत जंगकुक के खिलाफ ही होते हैं, एक भी उसके हक में नहीं होता। और जंगकुक कुछ नहीं बोलता है, उसे 5 साल की सजा सुनाई जाती है और वो चुपचाप उसे एक्सेप्ट कर लेता है। और पुलिस ऑफिसर्स वो अकेले क्या कर सकते थे जब जंगकुक ने एक बार भी अपनी इनोसेंस या अपने को जस्टिफाई करने की कोशिश ही नहीं की। लास्टली कोर्ट जंगकुक को 5 इयर्स की सजा सुना देता है एंड वो लास्टली जंगकुक को ले जा रहे होते हैं पुलिस ऑफिसर। तो एक लास्ट टाइम जंगकुक ते की तरफ देखता है। जिस कदर तुमने मुझे तोड़ा है ना, एक दिन वैसे ही वापस पाने के लिए तुम मरोगी ते। आई हेट यू ते, आई हेट यू। लास्टली जेके ते से कहता है एंड देन पुलिस उसे ले जाती है। सो ये सब था पास्ट। चलते हैं अपनी प्रेजेंट की तरफ। ते वहाँ बैठी होती है एंड रो रही होती है क्योंकि उसने जेके पर उस टाइम ट्रस्ट नहीं किया था जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। बिल्कुल नहीं किया था और अब उसमें इतने गट्स भी नहीं है कि वो उससे माफी मांगे क्योंकि क्या कहेगी। मुझे माफ कर दो थे बेटा, मैं सच में तुम्हारी खुशी चाहता था और कुछ नहीं। आप मेरी खुशी चाहते थे? मेरे से सारी खुशियाँ छीनने के बाद आप ये कह रहे कि आप मेरे को खुश देखना चाहते थे? बहुत ड्रामा हो गया तुम दोनों का। चल लिया ना ते सब कुछ, खुश रहो अब। गार्ड्स इसको और इसके फादर को दोनों को फ्री कर दो। खुश रहो, फ्री रहो अपने फादर के साथ। दे दी तुम्हें फ्रीडम थे, वही चाहिए थी। गुड बाय। ये कह के जेके वहां से जाने लगता है। नो जंगकुक सुनो। बट जेके बिल्कुल नहीं रुकता है, वो चले जा रहा होता है एंड ते अब जंगकुक को नहीं खो सकती थी तो वो उसकी तरफ भगती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दो? किस लिए माफ कर दूं ते? कि तुमने जो प्यार करके गलती करी थी मुझसे उसके लिए माफ कर दो तुम्हें? नहीं, मैंने तुम्हें विश्वास नहीं किया था। प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दो ना माफ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। ठीक है, कर दिया तुम्हें माफ। खुश हो तुम? मैं बहुत खुश होते क्योंकि अब तुम सच्चाई जान गई हो। अब जाओ, तुम फ्री हो, तुम्हारे फादर फ्री हैं, तुम फ्री हो, मैं फ्री हूँ। ठीक है, जस्ट गो बैक। ते बहुत रोती है बट जेके उसकी नहीं सुनता। वो अब सब सही करना चाहती थी बट अब बहुत देर हो चुकी थी एंड जेके उसे वहीं रोता हुआ छोड़ जाता है। ते अपनी फादर की तरफ बहुत डिस्गस्ट से देखती है। उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। बुरा नहीं, उसे घिन आ रही होती है क्योंकि उसके फादर इतने बुरे। सबसे पहले उन्होंने अपनी ही बेस्ट फ्रेंड को मार दिया क्योंकि उन्हें अपनी फेक डेथ दिखानी थी, तो उन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड का कत्ल कर दिया और फंसाया किसको? उस जंगकुक को, जिसने सिर्फ और सिर्फ तेरे प्यार ही तो किया था। एक इनोसेंट सा कॉलेज बॉय, उसको एक झूठे इल्जाम में फंसा दिया और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनके स्टैंडर्ड मैच नहीं करवाया था। और अपने फादर से ज़्यादा तो उसे खुद पे शर्मिंदगी महसूस होती है क्योंकि वो इतनी हॉरिबल पर्सन कैसे हो सकती है? उसने कैसे जंगकुक पर, उसे वो जंगकुक का फेस याद आ रहा होता है जब वो उसके सामने बैक कर रहा था कि वो उस पर ट्रस्ट कर ले, लेकिन उसने नहीं किया। थर्ड टाइम में जंगकुक के ऑर्डर की वजह से उसके जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो देखो और उसके फादर को उनके घर छोड़ाते हैं कॉज वो जंगकुक का ऑर्डर होता है। इस वजह से ते अपने फादर की तरफ देखती भी नहीं है और वो स्ट्रेट अपने रूम की तरफ चली जाती है।